दिख गया आप सबको? हेलो, सबको दिख रहा है ना? हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ये रस संप्रदाय है। यह 16वां अध्याय है, रस संप्रदाय। 16 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। रस की परिभाषा रस संप्रदाय से ली। तो यहाँ रसस्यते इति रसः, या रस आस्वादन स्नेह यो हो। नाट्य शास्त्र के भरत मुनि ने रस की परिभाषा इस प्रकार दी: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात, और रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है ना, उत्पत्ति नहीं निष्पत्ति। काव्य पठन श्रवण अथवा अभिनय दर्शन से, काव्य के पढ़ने से, सुनने से, और अभिनय मतलब एक्टिंग देखने से। अभिनय दर्शन का मीन्स होता है एक्टिंग देखना, है ना, से जो अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। ये इन्होंने कहा, भरत मुनि ने क्या कहा? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है उसे रस कहते हैं। यहाँ से विभाव अनुभाव संचारी भाव की उत्पत्ति होती है, काव्य के पठन श्रवण अभिनय दर्शन से जो अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं, ऐसा इसमें कहा। क्या समझ में आया? सुन लेना भी, है ना, सबको आवाज साफ आ रही है ना? तो यहाँ बताया कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। और कविता के पठन से यानी पढ़ने से, श्रवण से यानी सुनने से, अथवा अभिनय दर्शन से, अथवा एक्टिंग देखने से जो अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। जो हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती, फीलिंग्स उत्पन्न होती है, उन्हीं को रस कहते हैं। रस की उत्पत्ति काव्य में वर्णित मनोविकार अथवा भाव होते हैं, या भाव से होती है। रस की निष्पत्ति किससे होती है? उत्पत्ति काव्य में वर्णित मनोविकार जो होते हैं, मन के भाव जो होते हैं, पल पल बदलने वाले भाव होते हैं, या भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती हैं, उन्हीं को के कारण रस की उत्पत्ति निष्पत्ति होती है, जिसका अनुभव पाठक अथवा श्रोता, पाठक माने पढ़ने वाला, श्रोता मीन्स ऑडियंस, अथवा दर्शक के हृदय में। अब दर्शक यहाँ ऑडियंस दर्ज नहीं कहें, बीजवर्स कहेंगे। श्रोता ऑडियंस सुनने वाला, दर्शक देखने वाला, पाठक पढ़ने वाला। 3 प्रकार के लोग होते हैं, पढ़ने वाला, सुनने वाला तो देखने वाला। भाव के प्रकार, किसके प्रकार? भाव के। तो भाव के प्रकार जो हैं वो यहाँ बताएं। स्थायी भाव पहला, संचारी भाव दूसरा, जिसको व्यभिचारी भाव कहते हैं। 2 प्रकार के भाव बताएं। स्थायी भाव जो हमेशा रहता है, कभी हटता नहीं है, ये ऐसी फीलिंग जो परमानेंट फीलिंग होती है वो स्थायी भाव। संचारी भाव जो आते जाते रहते हैं, पल पल बदलने वाले भावों को, पल पल बदलने वाली फीलिंग्स को व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। जो अब स्थायी भाव, जो भाव मन में अत्यधिक समय तक रहकर उसे तन्मय कर देते हैं, मतलब अधिक समय तक रहते हैं और तत्मय कर देते हैं। तत् माने उसके मन को वैसा ही कर देते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में अत्यधिक समय तक रहेंगे उसके मन को वैसे ही कर देंगे, और उसकी शारीरिक क्रियाएं भी वैसी ही होंगी, इसीलिए इनको स्थायी भाव कहते हैं। फिर आता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, जो भाव मन में कुछ समय रहकर चले जाते हैं, संचार करते हैं, कुछ समय के लिए संचरण करते हैं मन में और फिर चले जाते हैं, इसलिए उन्हें व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है, 33। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 33 संचारी भाव होते हैं, उनके नाम ये दिए: निर्वेद यानी दुख, ग्लानि मद, मोह विषाद, शंका चापल्य, गर्व जड़ता, स्मृति मृत्यु, व्याधि उन्माद, स्वप्न श्रम, भास विबोध, निद्रा आवेग, दैन्य अविहित, वितर्क व्रीड़ा, आलस्य, धैर्य, मति, उत्सुकता, असूया, चिंता, अपस्मार, अमर्ष, उग्रता तथा हर्ष। ये सारे भाव जो हैं 33 के 33 संचारी भाव है, जो कुछ समय के लिए हमारे मन में आते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं, चले जाते हैं, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, और चले जाते हैं। ज्ञातव्य है कि इन 2 भावों के अतिरिक्त रस उत्पत्ति के लिए विभाव और अनुभाव की आवश्यकता भी होती है। पहले समझे कि विभाव को या विभाव क्या है।
विभाव को समझते हैं पहले, और विभाव क्या है। रस की उत्पत्ति यानी निष्पत्ति या उद्दीपन के कारणों को विभाव कहते हैं। रस जिस कारण से उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। जिस कारण के कारण उत्पन्न होता है रस, है ना, उसी को विभाव कहा। विभाव के दो भाग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे आलंबन कहते हैं। जैसे श्रृंगार में प्रेम पात्र, करुणा की स्मृति, व्यक्ति, रौद्र में शत्रु। श्रृंगार में प्रेम पात्र, करुणा में मृत व्यक्ति और रौद्र रस में शत्रु इत्यादि के कारण जो है हमें क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है। तो हमारे मन मस्तिष्क को वो पकड़ लेता है, इसलिए आलंबन हम होते हैं। आलंबन हम होते हैं, हमारा मस्तिष्क होता है आलंबन। उद्दीपन उत्पन्न हुए स्थायी भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली परिस्थिति को उद्दीपन कहा गया है। यानी जो भाव उत्पन्न हुआ है उस भाव को और बढ़ाने वाला जो कारण होता है वो उद्दीपन कहलाता है। भाव यानी रोने का भाव अगर आया तो रो रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज कारण और बन जाए, और अधिक रोना आ जाए, और अधिक शोक या दुख हो, करुणा उत्पन्न हो, तो ऐसे कारण को उद्दीपन कहा जाता है। श्रृंगार में प्रकृति का सौंदर्य, वसंत और संगीत, ये श्रृंगार के उद्दीपन है। क्या है? प्रकृति का सौंदर्य, वसंत और संगीत। हास्य में हास्योत्पादक व्यक्ति की चेष्टाएं। वीर रस में मारू नामक वाद्य यंत्र, वीर रस में मारू नामक वाद्य यंत्र होता है, उसके कारण हमारे मन, जैसे कभी कभी क्या होता है कि शादियों में डीजे बज रहा हो तो वो मारू का काम करता था, हमें जोश आता है, वीरता आती है, वीर रस की उत्पत्ति होती है और हम डांस करने लगते हैं, है ना। ऐसी को वीर का। ऐसे ही पहले युद्धों में मारू नामक वाद्य यंत्र बजता था, उसके कारण जो सैनिक होते थे, जो महारथी होते थे, वो लड़ने के लिए उत्सुक हो जाते थे, उत्साह उनमें उत्पन्न होता था। चारणों का बढ़ावा भी इसी का कारण बनता है। यानी चारण जो होते थे वो भी राजा की प्रशंसा करते थे, इससे भी राजा में जोश आता था, तो उनको चारण कहते हैं, जो प्रशंसा करे राजा की। तो ये तो था विभाव। विभाव के दो भाग, आलंबन और उद्दीपन। अब फिर से बताता हूँ विभाव क्या है। रस की उत्पत्ति और उद्दीपन के कारणों को विभाव की संज्ञा दी जाती है, विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे आलंबन कहते हैं। जिसके मन में उत्पत्ति होती है, जिस कारण से होती है और जिसके मन में होती है उसे आलंबन कहते हैं। अब श्रृंगार रस अगर उत्पन्न हुआ तो प्रेम पात्र कोई होगा, उसके कारण श्रृंगार उत्पन्न होता है, तो प्रेम पात्र कारण बना उत्पत्ति का, श्रृंगार की। करुणा में मृत व्यक्ति, कोई मृत व्यक्ति हो गया तो करुण रस की निष्पत्ति किसी के व्यक्ति के मन में होगी। हमारे मन में जो भी भाव आए वो हमारा मन आलंबन का कार्य करता है। उद्दीपन हमें और उस भाव को बढ़ाने वाले कारण जो होते हैं उन्हीं को उद्दीपन कहते हैं, यानी तीव्र करने वाली, उद्दीप्त या तीव्र करने वाली परिस्थिति को उद्दीपन कहा जाता है। जैसे मन में भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव को स्थायी करना है, तीव्र करना है, तो वो तीव्र उद्दीप्त करने वाली परिस्थिति को उद्दीपन कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस की निष्पत्ति अगर हमारे मन में होती है तो प्रकृति का सौंदर्य कहीं ना कहीं उसका कारण होता है। बसंत का गीत और बसंत का संगीत भी उसका कारण होता है। हास्य में हास्योत्पादक, हास्य उत्पन्न करने वाले व्यक्ति की कोशिशें, चेष्टाएं। जैसे राजू श्रीवास्तव जब कभी वो कॉमेडी करता है तो वो हास्योत्पादक चेष्टाएं करता है, वो राजू श्रीवास्तव, इसलिए उसके कारण हमारे अंदर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस में मारू नामक वाद्य यंत्र वीरता दिखाने का कारण बनता है, इसलिए वो उद्दीपन है, मारू नामक यंत्र, वाद्य यंत्र। चारण जब कभी राजा की प्रशंसा करे तो वो चारण भी उद्दीपन का कारण बनते थे राजा के लिए। अब आता है अनुभव। अनुभव का मीन्स होता है जब हमारे मन में कोई भी रस की निष्पत्ति हो तो उस समय हमारे शरीर से क्या क्या क्रिया होती है, हाथ कैसे चलते हैं, पैर कैसे चलते हैं, मुख की मुद्रा या फेस एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, ये सब शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं। और जो शारीरिक चेष्टाएं होती है, हमारी फेस एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट या शरीर के किसी भी भाग का मूवमेंट जो होता है वो हमारे आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने का कारण बनता है। हमारे मन में जो भी भाव आया वो हमारे बाह्य अंगों से, बाहरी अंगों से प्रकट हो जाता है, तो उसी को मनोभावों को बाहर प्रकट करे वह अनुभव है। अनुभव क्या है? हमारी शरीर की कोशिशें, शरीर की चेष्टाएं, शरीर की क्रियाएं।
कि मन में जब भी भाव उत्पन्न हो, जैसे कोई बच्चा खिलौना टूटने पर शरीर से क्या करेगा, पहले धरती पर लौटेगा, हाथ पटकेगा, पैर पटकेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, ये सब क्या है, अनुभव है। यानी शरीर से की गई क्रियाएं अनुभव कहलाती। लेकिन कब होती, जब मन में भाव आए, रस आए, मुख खिलना, भुजा फड़कना, कंपन होना, रुदन होना, आंखें लाल होना इत्यादि ये अनुभव है। अनुभव के 4 भेद हैं, सात्विक, अयत्नज यानी बिना यत्न के, बिना कोशिश के, सात्विक अथवा अयत्न, कायिक अथवा अतनज, है ना, कायिक माने काया द्वारा, वाचिक अथवा बोलने के द्वारा, आहार्य मतलब ये आगे बताएंगे, आहार्य का मीन्स सात्विक जो विचार अथवा चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती है उन्हें सात्विक कहते हैं। जो क्रिया हमारी आदत में होती है ना, स्वाभाविक का मतलब आदतों में जो होती है, तो वो सब क्या कहलाती हैं, सात्विक चेष्टाएं कहलाती हैं, जो स्वभाव में होती हैं। यह 8 प्रकार की होती हैं। सात्विक चेष्टाओं को हमारी किसी किसी की आदत होती है, कोई कोई कभी कभी ज्यादा आंखें मिचकाता हो, कोई कंधे ज्यादा हिलाता हो, कोई पैर टेढ़े मेढ़े करता हो, बार बार करता हो, भले कोई कारण हो ना हो, फिर भी वो किसी न किसी प्रकार कंधा हिलाए, आंख बार बार खोले बंद करे, वो सात्विक क्रियाएं होती हैं, उसकी आदत में होती हैं। भले वो कितनी कोशिश करे, वो आदत छूट नहीं सकती उसकी। अगला जो इसके 8 भाग हैं वो देखिए क्या है, अश्रु, आनंदातिरेक यानी आनंद की अधिकता, आनंदातिरेक माने आनंद की, खुशी की अधिकता, शोकादि यानी शोक आदि के कारणों से आंख में पानी भर आना, ये भी क्या है, अनुभव है। आनंद की अधिकता के कारण और शोक के कारण आंखों में पानी भर आता है, ये भी एक प्रकार का अनुभव है। कंप, हर्षातिरेक, काम, भय आदि कारणों से शरीर में काम, कंपन, वाइब्रेशन हो जाना, शरीर का कांप जाना, ये भी क्या है, अनुभव। प्रलय, विरह जन्य दुख यानी किसी से बिछोड़ने का दुख, किसी से बिछोड़ने का जो दुख और भय होता है, शोक के कारण इंद्रियों में चेतना शून्यता आ जाती, बेहोशी आ जाती है, उसको प्रलय बोलते हैं। रोमांच, काम, हर्ष, भय आदि के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी हमारे खुशी के कारण, डर के कारण रोंगटे खड़े हो जाएं, उसी को रोमांच कहते हैं। वेवर्ण, वेवर्ण्य, वेवर्ण्य, भय, शोक, काम, शंकादि कारणों से शरीर में का रंग पीला पड़ जाता है। रंग पीला पड़ना, वेवर्ण्य होना, माने हमारा रंग ज्यादातर लाल रंग का होता है, कत्थई होता है, पर वो पीला होने लगे, मतलब वेवर्ण्य मतलब रंगहीनता आ जाना। स्तंभ, स्तंभ ने एक तरह लकड़ी जैसा बन जाना, कड़क हो जाना। प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों से शरीर की गति रुक जाना, उसको कहते हैं स्तंभ। शरीर कड़क हो जाता है उस समय, तो उसको स्तंभ कहते हैं ना। शरीर में जब कोई क्रिया ना हो, शरीर एकदम कड़क हो जाए, तो प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों से शरीर की गति रुक जाती है, उसको कहते हैं स्तंभ। श्वेत, श्वेत माने पसीना आना, भय, लज्जा, प्रेम आदि के कारणों से शरीर में पसीना आ जाना श्वेत कहलाता है। स्वर भंग यानी हमारा हकलाना, बार बार आवाज का कटना, हमारी आवाज का कट जाना, हकला जाना, क्या कहलाता है, स्वर भंग। हर्ष, अधिकता के कारण, दुख के कारण, शोक माने दुख के कारण, भय माने डर के कारण, मद माने घमंड आदि कारणों से मुख की स्वाभाविक गति से वचनों का ना निकलना, बातें नहीं निकल पाती स्वाभाविक गति से, कोई ना कोई रीजन बन जाता है कि हमारी वो गति नहीं रहती जो रहनी चाहिए, जो हमारी गति सामान्य स्थिति में होती, वैसी गति हमारी नहीं रहती, उसी को स्वर भंग कहते हैं। वैसे तो 9वें सात्विक अनुभव के रूप में जृंभा, जमाई माने बगासी लेना भी माना गया है। इन्हीं सात्विक भावों को तन संचारी भी कहा जाता है, यानी तन का संचार होता है, तन माने शरीर का हिलना डुलना होता है। इन्हीं 8 या जृंभा, 9वें जो भाव है अनुभव, उससे जो हमारे तन का संचार होता है, हमारा शरीर संचालित होता है, हमारा शरीर हिलता डुलता है, उसी को तन संचारी कहा है ना। फिर कायिक, जो विकार अथवा चेष्टा शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होती है उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे भय से भागना, क्रोध में भला बुरा कहना बकना, रति में चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष आदि, शोक में सिर घुमाना। वाचिक क्या होता है, वाचिक में मतलब यहाँ से मुंह से बोलना। काव्य में प्रेम पात्र नायक नायिका द्वारा किसी प्रसंग विशेष के वशीभूत होकर वाणी द्वारा उसकी अभिव्यक्ति ही वाचिक कहलाता है। वाचिक अनुभव होता है, एक प्रकार का अनुभव वाचिक।
आहार्य, आहार्य नायक नायिका अथवा अन्य पात्रों की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन आहार्य कहलाता है। मैंने अजीब अजीब तरह के कपड़े पहन लेते हैं लोग, है ना, जैसे जोकर पहनते हैं सर्कस में, तो वह आहार्य कहलाता है। ये भी एक अनुभाव है जो दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। रस स्थायी भाव और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या कहती है रस के लिए? मनः भाव या मनः संवेग क्या होता है? काम, है ना, इमोशंस। मनः संवेग मतलब इमोशंस। रस का नाम श्रृंगार, स्थायी भाव प्रेम या रति, और मूल प्रवृत्ति है काम प्रवृत्ति, जिसको इंग्लिश में आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ूंगा। हास, हास्य, हास, आमोद प्रमोद, लाफ्टर। करुण, दुख, करुण, करुणा में करुण, शोक, शरणागति, सेल्फ सबमिशन, अपने आप को सबमिशन कर देना, शरण में ले जाना। उत्साह, वीर उत्साह, अधिकार भावना, एक्विजिशन, एक्विजिशन। क्रोध, रौद्र, क्रोध, युजुस्व, युजुस्सा मतलब युद्ध करने की, लड़ने की इच्छा को युजुस्सा कहते हैं। कॉम्बैट, भय, भयानक, भय, पलायन, भाग जाना, भय से भाग जाना। एस्केप, घृणा, विभत्स, जुगुस्सा, निवृत्ति यानी रिपल्सन। फिर है आश्चर्य, अद्भुत, विस्मय, कुतूहल, क्यूरियोसिटी। दैन्य, शांत, निर्वेद, शम, शम भी कहते हैं। आत्महीनता, अपने आप को हीन बना लेना, उसको कहते हैं एपीएल। वत्सलता, वात्सल्य, स्नेह, वात्सल्य, मातृभावना। पेरेंटल माने पेरेंटल जो फीलिंग्स आती है उसको कहते हैं स्नेह वात्सल्य। भगवत अनुरक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, अनुराग, भक्ति भावना जिसमें आ जाए। एलोकेशन, स्पिरिट। ये मनोविज्ञान और रस शास्त्र कहता है। रस के भेद उदाहरण सहित बताइए। तो पहला भेद में पहला रस आता है श्रृंगार रस। प्रेम वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद माने जाते हैं, संयोग श्रृंगार, विप्रलंब अथवा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब प्रेमी अथवा प्रेम पात्र साथ हो, मिलते हो, मिल गए हो, तो संयोग श्रृंगार। विप्रलंब अथवा वियोग श्रृंगार जब प्रेमी या प्रेम पात्र एक दूसरे से दूर हो गए हो, बिछुड़ गए हो, बिछो हो गया, तब उसको कहेंगे वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव प्रेम है या रति है, और इसका आलंबन क्या है? प्रेम पात्र, नायक अथवा नायिका। उद्दीपन क्या है? वसंत ऋतु, प्राकृतिक सर सौंदर्य, चांदनी रात, वाटिका, संगीत इत्यादि। हाँ, बोलिए बोलिए भाई। सर आपने तो ये जो श्रृंगार रस है उसका संयोग और एक और कोई सा और दूसरा बताया था, यहाँ पे दूसरा दे रखा है। तो वियोग ही तो है। कहाँ देखा है? हाँ सर। विप्रलंब का वियोग और बता ना, मैं। देखो देखो ना, उसके दो दो नाम बता दिए ना उसके, तो बुरा यस ही सर, क्या है, अथवा दो में नाम दे मिल रखा है। जाए। हाँ, वियोग श्रृंगार दिया हुआ ना। अब देखिए, श्रृंगार रस के जो ये अंग है ना, आलंबन कौन है, उद्दीपन कौन है, अनुभाव क्या है, उदाहरण क्या है, ये समझना जरूरी है। तो अभी मैं बता रहा था कि आलंबन मतलब जिसके मन में ये भाव आए वो आलंबन है। तो प्रेम पात्र, नायक नायिका, हीरो हीरोइन जिसको कहें। और उद्दीपन क्या है? वसंत ऋतु बढ़ाती है प्रेम को, प्राकृतिक सौंदर्य भी बढ़ाता है, चांदनी रात भी बढ़ाती है, वाटिका वन पार्क भी बढ़ाता है प्रेम को, संगीत इत्यादि भी प्रेम को बढ़ाते हैं। अनुभाव क्या है? संयोग, मुख मिल खिलना, यानी हमारा मुंह खिल जाता है, चेहरा खिल जाता है, मुस्कुराना, एकटक देखना, हाव भाव दिखाना, मधुर आलाप करना इत्यादि। और वियोग श्रृंगार में क्या होता है? रोदन यानी रोना, क्रंदन माने चिल्लाना, विलाप, प्रलाप। अब विलाप प्रलाप भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। विलाप में थोड़ा कम चिल्लाते हैं, प्रलाप में बहुत ज्यादा ही चिल्लाते हैं, है ना। और निश्वास में मैंने सांस से कम लेते हैं। उदाहरण क्या है? अब संयोग श्रृंगार का पहला उदाहरण दिया है। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, मधुप ये पान। रामचरितमानस की चौपाई है। करत बत कही अनुज सन, अनुज सन माने अनुज के साथ में। कौन कर रहे हैं? राम जी लक्ष्मण के साथ। मन सिय रूप लुभान, मेरा मन सिया के रूप में लुभा गया है, लालची हो गया। मुख सरोज मकरंद छवि, मैंने मुख रूपी कमल की छवि को देख लिया है, और मैं उस सरोज के रस को पान करना चाह, ऐसा कहा राम ने। किससे? लक्ष्मण से।
देखन मिस मृग बिहग तरु फिरति बहोरी बहोरी निरख निरख रघुवर छवि बड़ी प्रीति न थोरी। बाड़ी प्रीति, बाड़ी माने घटी नहीं, प्रीति थोड़ी। अब अगला है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौ करे भोहि न से देन कहे नटी जाए। ये भी संयोग श्रृंगार का ही है। बिहारी ने लिखा, दो तुलसीदास जी ने दो चौपाइयां लिखी थी। अगला है बिहारी का ये, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एह काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी ने कहा। मध्य प्रदेश स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया, ऊपर वाला बीएड प्रवेश परीक्षा 2012 में पूछा गया। अब ये तो था संयोग श्रृंगार के उदाहरण। अब वियोग या विप्रलंब श्रृंगार के उदाहरण है, अति अप्रिय हुआ क्यों उसे गेह अपना, प्रतिदिन जिसकी ही ओर आंखें लगी हैं, पगहित जिसके मैं नित्य ही बिछाती, पुलकित पलकों के पावड़े प्यार द्वारा, है ना, मम और जिसके ही हेतु है मोम जैसा, निज और वह क्यों है पहनों सा बनता, पाहन मने पत्थरों सा बनता, बिलसत जिसमें है मूर्ति प्यारी सी उसी की वह उस चित्त की चेतना क्यों चुराता। ये प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कुछ लिखा है, मनोहर मनमोहन ते बिछुरी जब सो तन आसुवन सो सदा धोवती, हरिश्चंद्र जो प्रेम की फंद फरी कुल की कुल लाजही खोवती, दुख के दिन को भांति बीते फिरहागम रैन सजोवती। इस तरह से ये उदाहरण उन्होंने दिए हैं। अब सूरदास ने भी दिया है, अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ए बतियां सुनी रूखी। ये सूरदास का है। दूसरा, निस दिन बरसत नैन हमारे, ये सूरदास ने लिखा। ये दो जगह उनके उदाहरण वियोग श्रृंगार के छोटे छोटे दिए, ये ठीक है। ये दो उदाहरण सूरदास जी द्वारा लिखे थे, छोटे भी हैं और अच्छे भी। अगला रस है हास्य रस। और मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया है ना, इतना इतना ही दूंगा मैं रोज रोज, ठीक है। 8:34 हो गया, मैं रुकूंगा। 8:34 ठीक है, हाँ अब मैं रुकूंगा। अब हास्य रस कल ले लेंगे, धीरे धीरे करके कल लेते हैं, है ना, यस सर। क्योंकि एकदम ज्यादा में तो देखो ना, 8 8 बचे थे। चलो अच्छा बात, अच्छी बात है कि 8 तो थे, 8 थे।